नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम जो है कृषि विज्ञान से संबंधित जो महत्वपूर्ण डेटाज हैं जो कि करंट अफेयर से कोरिलेटेड हैं और साथ ही ये हमारे जो सीजीपीएससी का प्री, सीजीपीएससी का मेंस और एसीएफ के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस चर्चा से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचना है आपके लिए कि उड़ान आईएएस विगत 9 वर्षों से एक नवाचार करते आ रहा है और उस नवाचार का नाम है आपका टेस्ट सीरीज। इस वर्ष भी आपके लिए कोरोना के पेंडेमिक के दौरान भी नवाचार को लगातार आगे बढ़ाते हुए विषय विशेषज्ञों के साथ 51 टेस्टों की एक सीरीज स्टार्ट की जा रही है। और इस टेस्ट सीरीज की कुछ विशेषता है जिसके बारे में हमको सबसे पहले जान लेना चाहिए। 51 टेस्ट का मतलब है 5100 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। ये 5100 प्रश्न आपको पूरे वीडियो एनालिसिस के साथ मिलने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि आप कहीं ना कहीं उसको अध्ययन के रूप में ले सकते हैं। हमारे पास सीजीपीएससी प्री, सीजीपीएससी मेंस के साथ साथ आपका आईबीपीएस और एसीएफ इससे संबंधित कोर्स न्यूनतम शुल्क पर उपलब्ध है। कोर्स की जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ साथ आप बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि जितना भी नोटिफिकेशन है आपको तत्काल मिलते रहे। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से उड़ान आईएएस एकेडमी का जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। हमारे पास कुछ विशेष किताबें हैं जो कम समय में अत्यधिक अंक दिलाने के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और इन किताबों को आप उड़ान आईएएस के कोचिंग संस्थान से और आपके नजदीकी किताब घरों से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब सीधे आते हैं हम हमारे आज के टॉपिक पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कृषि विज्ञान से संबंधित है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये टॉपिक आपका सीजीपीएससी प्री, सीजीपीएससी मेंस और एसीएफ के साथ साथ आने वाले जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं ये सब में पूर्णतः उपयोगी होने वाला है, क्योंकि ये डेटा जो है लेटेस्ट डेटा है, प्रामाणिक डेटा है। इसमें भारत के आर्थिक सर्वेक्षण का और लेटेस्ट जितने भी डेटाज हैं उसका यूज किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज कि राष्ट्रीय आय में जो हमारा एग्रीकल्चर का सेक्टर है, कृषि क्षेत्र का योगदान जो है वो 2018-19 और 2019-20 में कितना परसेंट रहा है। ये डायरेक्ट सवाल ऐसा बन सकता है। तो 2018-19 में ये जो परसेंट है आपका वो है 16.1% और उसके बाद इसका बढ़ता हुआ ग्राफ हमको देखने को मिलता है और उसके बाद 2019-20 में ये ग्राफ पहुंच जाता है आपका 16.5% तक। ये डायरेक्ट आपको याद करने वाली चीज है। तो ये क्या है, आपका राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान है 2018-19 और 19-20 का। उसके बाद हमको देखना है कि कृषि क्षेत्र में इस बार 2020-21 के लिए जो बजट आवंटित किया गया है वो कितना है। तो यहाँ पर 1,54,775 करोड़ रुपए का जो बजट है इस बार पूरे कृषि सेक्टर के लिए दिया गया है, 1,54,775 करोड़ रुपए। उसके बाद है लघु एवं सीमांत कृषकों का एक परसेंट है, वो पूरे भारत देश के स्तर पर आया है। वो डेटा है आपका 82%। भारत में लघु एवं सीमांत कृषकों का परसेंट कितना है, 82%। इसके अंतर्गत जो है लगभग 1 हेक्टेयर या उससे कम की जमीन वाले पूरे कृषक यहाँ पर आते हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं। बजट 2020-21 में कुछ विशेष कृषि मद दिए गए हैं जिसको आपको याद करना चाहिए। जनरली में हम योजनाओं को शामिल करने वाले हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो कि बहुत ही ज्यादा चर्चित योजना है। 24 फरवरी 2019 से ये आपका उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से स्टार्ट हुआ है और कृषि के सेक्टर में सबसे बड़ा मद इसी योजना में जाने वाला है। इसमें पूरा 75,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया है। इसके लिए 2,000 रुपए की 3 किस्त, मतलब वार्षिक रूप से 6,000 रुपए प्रत्येक किसानों को मिलने वाला है इस योजना के तहत। किसान अल्पावधि ऋण अवधि सेकेंड नंबर का हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। किसानों के लिए अल्पावधि का जो ऋण होगा उसमें जो सब्सिडी मिलेगा उसके ब्याज पर वो जाएगा आपका 21,175 करोड़ रुपए उसमें जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका 2016 से स्टार्ट हुआ है। इसके लिए 15,695 करोड़ रुपए जो कि आपका बीमा योजना से संबंधित है। अगला है आपका जल जीवन मिशन, ये बहुत ही लेटेस्ट का मिशन है। इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा जो है इस बार 11,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला है आपका हरित क्रांति योजना, ये भी एक लेटेस्ट योजना है आपका। हरित क्रांति योजना के तहत 13,320 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला है आपका मनरेगा। मनरेगा कहीं ना कहीं आपका कृषि से भी संबंधित है, वानिकी से भी संबंधित है और सामान्य ग्रामीण जीवन से भी संबंधित है। तो इसमें जो है 61,500 करोड़ रुपए इस योजना में भी रखा गया है। तो यहाँ पर जितने भी योजना है और इसके लिए जितने भी लेटेस्ट के मद है इसको आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए, क्योंकि कृषि और वानिकी दोनों में तो आता ही है। साथ में आपको प्री और मेंस में भी यहाँ पर आप डेटा का यूज कर सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। प्रमुख फसल जिसका वैश्विक स्तर पर भारत का रैंक क्या है ये हमको देखना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि चावल जो कि एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न है भारत के लिए, और इस चावल के प्रोडक्शन में जो है टॉप में है आपका चाइना।
सेकेंड नंबर में है हमारा भारत, तीसरे नंबर पे है इंडोनेशिया और चौथे नंबर पे है बांग्लादेश। चावल के नाम से आपको पूरा चारों याद करना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है और लेटेस्ट है और प्योर डाटा है आपके लिए, है ना। अगर हम गेहूं की बात करें तो यहां पर हमको क्या याद करना है, चावल में टॉप आपका चाइना है, सेकंड भारत है और याद कर सके तो तीसरा और चौथा भी आप याद कर लीजिए, खासकर चावल और गेहूं के बारे में। गेहूं के बारे में अगर प्रोडक्शन की बात करते हैं तो टॉप में यहां पर भी चाइना है, हमारा भारत जो है सेकंड रैंक पर है। गेहूं के प्रोडक्शन में तीसरे नंबर पर रशिया है और चौथे नंबर आपका यूएसए या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या अमेरिका है। तो इस तरह से चावल और गेहूं का आपको चारों याद कर लेना चाहिए क्योंकि 4 ऑप्शनल होते हैं आपके पास। तो दोनों में क्या है आपका, चावल और गेहूं में भारत का रैंक सेकंड है। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। मक्का की बात अगर आप करते हैं तो मक्का के प्रोडक्शन में टॉप में आपका अमेरिका है और भारत का रैंक जो आपका 5वां है। तो इसमें आपको टॉप और भारत का रैंक याद करना है। तो मक्का के प्रोडक्शन में टॉप में अमेरिका है, 5वें में भारत है। अगर हम गन्ने की बात करें तो गन्ने के प्रोडक्शन में टॉप में आपका ब्राजील है और सेकंड में हमारा भारत है। मोस्ट इंपोर्टेंट यहां पर हो सकता है ये। और आगे देख लेते हैं। मूंगफली की बात करें हम तो पहला रैंक यहां पर किसका है, मूंगफली के प्रोडक्शन में चाइना का है और सेकंड रैंक किसका है, हमारा भारत का है। इतना ही आपके लिए काम का है इसमें। सोयाबीन के प्रोडक्शन की बात करें तो टॉप में आपका यूएसए या अमेरिका है, लेकिन भारत का रैंक कितना है आपका सोयाबीन के प्रोडक्शन में, 5वां रैंक है, लेटेस्ट रैंक है ये भी। आलू की बात करें हम तो आलू के प्रोडक्शन में टॉप जो है वो चाइना का है और सेकंड रैंक हमारा भारत का है। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। प्याज की बात करते हैं तो प्याज में जो है आपका चाइना टॉप में है और भारत का रैंक जो है आपका सेकंड रैंक है। टमाटर की बात करें तो यहां पर भी आपका चाइना टॉप पे है और सेकंड नंबर में हमारा भारत है। देखिए ऐसे सवाल निश्चित रूप से बनते हैं हर बार और इसमें क्या होता है, डेटा को हम कहीं ना कहीं अच्छे सही तरीके से समझ नहीं पाते या गलत जगह से उठाते हैं और इसके कारण हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो याद रखिएगा ये डेटा क्या है आपका, परफेक्ट डेटा है। सेब के प्रोडक्शन की बात अगर आप करते हैं तो सेब के प्रोडक्शन में चाइना टॉप में है और भारत का रैंक यहाँ पर कितना है, सेब के प्रोडक्शन में 5वां रैंक है भारत का। आगे और देखते हैं। बनाना या केला की बात करें तो भारत का रैंक यहाँ पर टॉप है, तो जिसमें भारत टॉप है उसको आपको आगे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नींबू के प्रोडक्शन में भी भारत आपका टॉप में है, मैंगो या आम के प्रोडक्शन में भी भारत आपका टॉप में है, पपीते के प्रोडक्शन में भी भारत हमारा टॉप में ही है। ठीक, पूरा ये वैश्विक लेवल की बात हम कर रहे हैं। भिंडी में भी हम टॉप में हैं और अमरूद में भी हम टॉप में हैं। तो ये आपके मुख्य फसल थे जिसमें भारत टॉप में है और बाकी फसलों में जो रैंक आपका भारत का था वो हमने अभी तक देखा। चलिए और आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं जो एक डेटा जो कि लेटेस्ट लेवल पर हमेशा पूछा जाता है वो है आपका मिल्क या दूध से संबंधित। जैसा कि हम जानते हैं कि श्वेत क्रांति और ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित विशेष क्रांतियां हो चुकी है भारत में। पूरे वर्ल्ड लेवल पर अगर आप देखते हैं तो मिल्क के प्रोडक्शन में भारत का रैंक टॉप है, इसको याद रखना है। 2018-19 का जो लेटेस्ट डाटा अब तक आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग भारत में जो है 187.7 मिलियन टन दुग्ध का प्रोडक्शन होता है और पिछले वर्ष की तुलना में जो ये डेटा आया है उसमें 6.5% का ग्रोथ हुआ है। ठीक है, कितना ग्रोथ हुआ यहां पर, 6.5% का ग्रोथ हुआ यहां पर। प्रति व्यक्ति उपलब्धता की बात अगर आप करते हैं मिल्क का तो यह है आपका 394 ग्राम प्रतिदिन। 394 ग्राम प्रतिदिन ये क्या है आपका दुग्ध का पर कैपिटा उपलब्धता है ये। ठीक, चलिए और देखते हैं आगे। कुछ प्रमुख फसल हैं जिसके बारे में हमको जानना चाहिए। तो ये ऐसे फसल हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं दैनिक जीवन के लिए उपयोगी है और साथ में इससे संबंधित जो टॉप के राज्य है इसके बारे में हम देखने वाले हैं। जैसे कि बागवानी, पूरे बागवानी के सेक्टर में जो टॉप का राज्य है वो कौन सा है आपका, केरल। ये डेटा भी लेटेस्ट है आपका, भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण से लिया गया ये लेटेस्ट डेटा है ये। चाय की बात करते हैं तो चाय में टॉप कौन है आपका, राज्य में असम। तंबाकू की बात करते हैं प्रोडक्शन में टॉप कौन है आपका, गुजरात। याद रखना ये गुजरात है, आंध्र नहीं है। फूलों के प्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो टॉप में कौन सा है आपका, आंध्र प्रदेश। स्ट्रॉबेरी के प्रोडक्शन में कौन सा है आपका टॉप में, वो है आपका हरियाणा। अखरोट के प्रोडक्शन में आपका टॉप कौन सा है, वो है आपका जम्मू कश्मीर। चीकू के प्रोडक्शन में कौन सा है आपका टॉप स्टेट, वो है कर्नाटक। शकरकंद के प्रोडक्शन में आपका टॉप कौन सा है, वो है आपका ओडिशा। काजू के प्रोडक्शन में हमारे पास कौन सा राज्य टॉप पे है, वो राज्य है हमारे पास महाराष्ट्र। बादाम के प्रोडक्शन में अगर हम देखते हैं तो टॉप में है आपका हिमाचल प्रदेश। आंवला के प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो टॉप में हमारे पास कौन सा राज्य है, वो है हमारे पास उत्तर प्रदेश।
मशरूम के प्रोडक्शन में अगर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश यहां पर भी टॉप में है। फूल गोभी और गोभी के प्रोडक्शन में जो है आपका पश्चिम बंगाल टॉप में है। धनिया के प्रोडक्शन में जो है आपका मध्य प्रदेश टॉप में है। कीवी फल के प्रोडक्शन में आपका भारत के अंदर अरुणाचल प्रदेश टॉप में है। कटहल की अगर हम बात करते हैं तो कटहल में जो आपका त्रिपुरा टॉप में है। आम की अगर आप बात करते हैं तो आम में हमारा यूपी टॉप में है। मसाले की बात करते हैं तो मसाले में हमारा एमपी टॉप में है। तो ये सब जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको हमको कैसे भी करके याद करना चाहिए। इसके अलावा आगे भी हमको अलग अलग फसलों का और भी रैंकिंग राज्यों का है उसको पढ़ना है। उसके साथ साथ कुछ लेटेस्ट डेटा है जिसमें कि कुछ नवाचारी अभियान योजनाएं अलग अलग राज्यों में कृषि से संबंधित और वानिकी से संबंधित चलाई गई हैं। तो इन सभी का अध्ययन हम सतत रूप से करते आ रहे हैं हमारे वीडियो लेक्चर में। एग्रीकल्चर के जितने भी लेक्चर हुए हैं इसमें आपको डिटेल में और भी मिल जाएगा और साथ में उस लेक्चर में आपको आगे भी वो सब चीज मिलते रहेंगे। तो आज के वीडियो में हम यही तक पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।